वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आरपीएससी ने अनाउंस कर रखा है कि पेपर थर्ड का एग्जाम 7 जनवरी 2024 को लेगी। और पेपर थर्ड के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, राजस्थान जीके। राजस्थान जीके पेपर थर्ड है, तो राजस्थान जीके के क्लासेस को लगातार हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण, छोटा ही क्लास है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, जहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं और गिने चुने प्रश्न होते हैं यहाँ पे, और वही प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब कह सकते हैं अगर यहाँ से प्रश्न आ गया तो आप आंसर कर पाएंगे। इस तरह के क्लासेस को लेकर आप सभी के बीच है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में आज जानेंगे ए टू जेड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। सबसे पहले क्लास को जब हम स्टार्ट करेंगे, इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान का जो आर्टिकल है, संविधान का आर्टिकल 214 यानी संविधान का अनुच्छेद 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, यानी राजस्थान में भी जो उच्च न्यायालय है वह किस अनुच्छेद के तहत या किस आर्टिकल के तहत बना है? आर्टिकल 214 या 214 के तहत। चलिए अब इसके इतिहास को देखते हैं। राजस्थान राज्य के एकीकरण से पूर्व राज्य में यानी राजस्थान में 5 उच्च न्यायालय हुआ करते थे। यानी राजस्थान का जब एकीकरण नहीं हुआ था, जैसा आप सभी अवगत हैं, जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, तो भारत कोई एक कहते सॉलिड संघ नहीं था। भारत एक सॉलिड संघ नहीं था, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे रियासतें थी। 1947 में यहाँ कहा जाता है 561 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 561 रियासतें थी। छोटे छोटे राज्य समझिए उसको, छोटे छोटे राज्य थे, वहाँ राजा महाराजे हुए करते थे। इन रियासतों को किसने एकीकृत किया? हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसलिए इसको लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये जो 561 रियासतें थी उसका एकीकरण किया गया और सभी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। और इसी में जो राजस्थान का इलाका था वहाँ पर राजपूताना था, राजपूताना क्षेत्र था। तो यहाँ पर भी अनेक छोटी छोटी रियासतें थी, तो जिसके कारण अलग अलग रियासतों ने अपने अलग अलग न्यायालय भी स्थापित कर रखे थे। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि राजस्थान राज्य के एकीकरण से पूर्व, यानी जब इसका एकीकरण नहीं हुआ था, सरदार पटेल ने इनका एकीकरण नहीं किया था, यानी राजस्थान को जब भारतीय संघ में शामिल नहीं किया गया था, इसके पहले वहाँ उच्च न्यायालय थे, लेकिन अलग अलग जो छोटे छोटे राज्य थे, अलग अलग राजपूताना के जो रियासत थे, उनकी अलग अलग राजधानियाँ थी। वो राजधानी अलग अलग उच्च न्यायालय थे, अलग अलग राजधानियाँ थी। तो अलग अलग जो उच्च न्यायालय थे उनकी संख्या कितनी थी? 5 थी। तो राजस्थान राज्य के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितने उच्च न्यायालय हुआ करते थे? 5। वो 5 उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। याद करने के लिए आपको बता दूं, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर को एक साथ कर लें, फिर कोटा और बीकानेर को अलग कर लें। आपको पांचों जगह का नाम याद हो जाएगा, क्योंकि सब में पुर लगाओ, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, है ना। बाद में बीकानेर और कोटा। आगे जब समय बढ़ा तो 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान संघ की स्थापना हुई। वृहद राजस्थान संघ की स्थापना हुई और बी आर पटेल के नेतृत्व में एक समिति बनी, बी आर पटेल समिति। तो बी आर पटेल समिति के सिफारिश पर राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कब हुई? 29 अगस्त 1949 को। राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 29 अगस्त 1949 को बी आर पटेल समिति के सिफारिश पर। और कहाँ पर? जोधपुर में। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं कि राजस्थान में जो उच्च न्यायालय का स्थापना हुई किस समिति के सिफारिश पर? बी आर पटेल। कहाँ पर हुई? जोधपुर में। कब हुई? 29 अगस्त 1949 को। राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई जोधपुर में। इसके अलावे उसके पीठ भी बनाए, खंडपीठ बनाए गए। वो जो 2 खंडपीठ बनाए गए कहाँ कहाँ? जयपुर और उदयपुर में। जयपुर और उदयपुर में उच्च न्यायालय के 2 खंडपीठ बनाए गए। इसको आपको याद रखना, सबसे आरंभिक 2 खंडपीठ कहाँ कहाँ थे? जयपुर और उदयपुर में। आगे हालांकि और खंडपीठ बने। फिर 3 सितंबर 1949 को 2 अन्य खंडपीठ बने उच्च न्यायालय के, वो है बीकानेर और कोटा। यानी जहाँ जहाँ पर पहले न्यायालय थे उन जगह के महत्व को समझते हुए लोगों के मन को कह सकते संतुष्ट करने के लिए उन स्थानों पर खंडपीठ बना दिए गए। लेकिन
फिर से 22 मई 1950 को 22 मई 1950 को उदयपुर, बीकानेर और कोटा में जो खंडपीठ बना था उच्च न्यायालय का, उसे समाप्त कर दिया गया। तो ये डेट आप याद रखिएगा, है ना। 22 मई 1950 को उदयपुर, बीकानेर और कोटा के खंडपीठ को समाप्त कर दिया गया। बाद में 1956 में क्या हुआ, और एक कमेटी बनी, सत्यनारायण राव कमेटी। याद रखिएगा, 1956 में कौन सी कमेटी बनी, सत्यनारायण राव कमेटी। इसकी अनुशंसा पर 1958 में, 2 सालों के बाद 1958 में जो राजस्थान उच्च न्यायालय था, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान हाई कोर्ट को जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया, जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। और जयपुर खंडपीठ जो था, जयपुर में इसका जो खंडपीठ बना था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। पहले तो आप देखिए कि 3 खंडपीठ को समाप्त किया ही, बाद में 1958 में जयपुर खंडपीठ को भी समाप्त कर दिया गया। लेकिन याद रखिए 31 जनवरी 1977, ये डेट भी याद रखना आपको। लेकिन 31 जनवरी 1977 को जयपुर खंडपीठ को दोबारा स्थापित कर दिया गया, यानी जयपुर खंडपीठ को फिर से स्टार्ट कर दिया गया। यानी अब वर्तमान में स्थिति क्या है, मुख्य जो न्यायालय है, मुख्य जो इसका कह सकते राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है, उसका जो मुख्य खंडपीठ है वो जोधपुर में है, और जो उसका खंडपीठ है, अन्य खंडपीठ है, वो जयपुर में है। मुख्य कहाँ हो गया, जोधपुर, और अन्य खंडपीठ हो गया जयपुर में। वर्तमान स्थिति यही है। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए जो स्वीकृत पद है वो 50 है, टोटल 50 है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो राजस्थान के बने थे वो थे के शर्मा, के वर्मा। तो राजस्थान उच्च न्यायालय या राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, के वर्मा। और वर्तमान अभी प्रेजेंट में 2023 में जो मुख्य न्यायाधीश हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, वो है महेंद्र मोहन श्रीवास्तव। कौन है, महेंद्र मोहन श्रीवास्तव वर्तमान में है, और ये पहले थे, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो 50 पद है, 1+49, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश मिलाकर 50 पद स्वीकृत हैं। इसी पर राजस्थान में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी भी बनी है, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी बनी है। ये कहाँ है, जोधपुर में। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ है, जोधपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 2001 को हुई थी। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाईकोर्ट के, राजस्थान में भी जैसे मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के, उनका वेतन है 2.5 लाख पर मंथ। ये पूछा जाता है, मुख्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, 2.5 लाख पर मंथ। चाहे वो किसी भी स्टेट के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, उनका वेतन इतना ही रहता है। ये सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं है, अन्य किसी भी स्टेट के लिए पूछा जाएगा तो उनका वेतन 2.5 लाख ही होगा। जो अन्य न्यायाधीश होते हैं हाईकोर्ट में, उनका वेतन 2.25 लाख, यानी 2.25 लाख। अब बात करते हैं राजस्थान में जो उच्च न्यायालय है आपका हाईकोर्ट है, इसमें न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बदली है। इससे भी प्रश्न आते हैं कि जब आपका राजस्थान में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो वो उस समय कितने न्यायाधीशों के लिए पद स्वीकृत किए गए थे, तो टोटल 12, 1+11, टोटल 12। जब राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई उस समय कितने न्यायाधीश हुआ करते थे, 1 मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश, टोटल हो गया 12। उसी प्रकार 1956 में इसकी संख्या को घटा दिया गया, और 1 मुख्य न्यायाधीश प्लस 6 अन्य न्यायाधीश, टोटल 7 हो गए। और 2015 में इसकी संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया साथियों, और 1 मुख्य न्यायाधीश प्लस 49 अन्य न्यायाधीश, और यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या कितनी स्वीकृत कर दी गई, 50। और वर्तमान में भी यही चल रही है, 50। तो वर्तमान में कितने न्यायाधीशों के लिए स्वीकृत पद है, तो 50। तो राजस्थान के उच्च न्यायालय के बारे में हम लोगों ने देखा, हाईकोर्ट राजस्थान के हाईकोर्ट के बारे में जिससे प्रश्न बन सकते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने जीरा करने का प्रयास किया। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास, राजस्थान जीके पेपर 3 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जो कि आपका 7 जनवरी 2024 को प्रस्तावित है। आप भी चाहते हैं पेपर 3 की कंप्लीट तैयारी करें, राजस्थान जीके की कंप्लीट तैयारी करें असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, बिल्कुल यूनिट वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बिल्कुल फ्री में कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। और 7 जनवरी 2024 के पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट रहेगा, पूरा एक यूनिट कंप्लीट रहेगा, ये पूरी गारंटी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारे चैनल के साथ आपको जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए करना चैनल को सब्सक्राइब,
एग्जाम फाइटर नंबर 1 चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन करना प्रेस और ऑल बटन को करना क्लिक, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी वेरी मच।